दुनिया सूक्ष्म है। हम्म, हर जगह हम्म, हर समय कोई ना कोई आपको सुन ज़रूर रहा होता है और समझ ज़रूर रहा होता है। जिसका ऑरा स्ट्रांग होगा, जो उन चीज़ों को जानता होगा, उसे उस चीज़ का महसूस हो जाएगा। हम्म, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है, हम किसी घर में घुसे, सर भारी होने लग गया, अजीब सी वाइब्स आने लगती, तो इसका मतलब वहाँ कुछ है, तभी तो महसूस हुआ। हम्म, तो ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। लोक होते हैं, हर एक चीज़ होती है। हमारे तंत्र शास्त्रों में कई जगह ऐसा भी बताया गया है, कुछ पद्धति, रसायन पद्धति से हवन करने से उस लोक में प्रवेश होता है। कुछ अच्छा। यंत्र ऐसे बनते हैं, उन यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित करके यंत्रों की पे जाप करना पड़ता है, त्राटक करना पड़ता है, तो वो लोक खुलने लगता है। ठीक है, वो दुनिया के साथ हम कनेक्शन करने लगते हैं। तो ये देखिए अध्ययन का विषय होता है। जब तक अनुभव नहीं करोगे, जब तक आप इसे स्वयं, देखिए मेरे कहने से नहीं होता है कि मैंने ये कह दिया वो सत्य है। बात को समझना, सत्य वो जो अनुभव हो। लेकिन अनुभव कैसे होगा? अनुभव होता है स्वयं उसमें उतर के, भाग लेके, भागने से नहीं। या तो भाग लो या भाग लो, दोनों में से एक ही रास्ता होता है। भाग लो, समय दो, तब पता चलेगा कि ये काल्पनिक है या सत्य है। कहने में तो कुछ भी कह दो, हम हाँ। कह कुछ भी सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन सत्य आप अनुभव करो तो कहो, नहीं तो मत कहो। है ना? आपको क्या पता? आपने उस क्षेत्र में, आज मेरे से कोई पूछे कि आप डॉक्टरी के बारे में क्या जानते हैं, मैं शून्य हूँ, तो मैं कहूँ क्यों? क्योंकि मैंने अनुभव ही नहीं किया। ठीक है ना? मैंने जब अनुभव नहीं किया तो मैं उस बारे में क्या कहूँ कि ये ऑपरेशन ऐसे होगा या ऐसे होगा। जिन्होंने पढ़ाई करी है, जिन्होंने उस पर स्टडी करी है, वो मेरे से अच्छा एक साइंटिफिक तरीके से सही मार्ग, सही तरीका बचाव का देते हैं, सही मेडिसिन देते हैं। उसी प्रकार हमारी ये जो दुनिया है, जिसने अनुभव किया है, जो इस यात्रा पे चला है, वो ही बता सकता है ना। जिसने किया ही नहीं, अब जैसे साइकिल चलाने नहीं आती है, उससे पैडल आप क्या मरवाओगे? बिल्कुल। तो वही मैं जानना चाहता था कि आपने अनुभव किया होगा अपने जीवन में। आप, मुझे लगता है 15-16 साल से या ज़्यादा जी इस आप जी साधना में हैं। जी। आप शायद अपने बारे में थोड़ा पहले बता दें बीच में 1-2 लाइन, तो फिर मैं आगे बात करूँ। आप कहाँ से इधर क्यों जाना हुआ? देखिए ये तो मुझे भी नहीं पता इधर कैसे आना हुआ। ठीक है, इससे पहले हम कास्टिंग डायरेक्टर थे। अच्छा। ठीक है, और कोरियोग्राफर भी रहे। अरे वाह। ठीक है। कहते हैं भगवती की इच्छा कोई पूर्व जन्म का कर्म होगा, नरसिंह देव की इच्छा, गुरु आशीर्वाद से हम इस मार्ग में कब आए, कैसे आए, नहीं पता। एक साधना करी, साधना से मैंने कहा ये चमत्कार भी होता है। ठीक है, हम नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी लग नहीं रही थी, फिर हमें एक बाबा जी मिले। बाबा जी ने कहा ये साधना कर लो, इतना खर्चा आएगा सामग्री का। उस समय जेब में पैसे भी नहीं थे। हमने इधर उधर से मित्रों से पकड़े, कुछ घर से लिए। आज से 15 साल पहले 8,000 रुपये उन्हें दिए। अच्छा। ठीक है, और वो साधना ली। हमने 11 दिन की साधना को पूर्ण किया। जॉब के लिए हम ट्राई कर रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने हमसे वो करवा दी। ठीक है, वो जब करवाई, ठीक है, तो जॉब लग गई थी। अच्छा। हाँ, 15 दिन के अंदर अंदर। मैंने कहा ये क्या चमत्कार है। फिर एक गुरु धारण किए, उन्होंने हमें भगवान वीरभद्र की साधना कराई। उसमें जो अनुभव हुआ, हमने जो लात खाई और हमें बुखार रहा, वो हम ही जानते हैं। वो क्यों हुआ? बुखार क्यों रहा? क्या हुआ? क्योंकि हम उस ताकत को छेड़ रहे थे जो महादेव का उग्र रूप है। हमने गणेश साधना नहीं करी, हमने नियम नहीं पकड़े, हम सीधा बैठ गए, किसी ने मंत्र दिया। हाँ। उन्हें देखो, जो ज्ञान दे वो गुरु, उन्होंने हमें ज्ञान दिया, साधना का, हम बैठ गए। लेकिन गुरुमुखी नहीं था, गुरु धारण नहीं किए थे, नियम नहीं था। बस क्या हुआ आपके साथ? लात खाई, फीवर हो गया। हाँ, फिर एक डर का माहौल, एक डर बैठ जाना, एक मृत्यु का भय होना, वो हमने महसूस किया। लेकिन समझ आया, गुरु जब मिलता है तो गुरु आपको सत्कर्म और ज्ञान देता है। उसने, गुरु जी ने हमारे भय को ख़त्म किया, हमारे डर को ख़त्म किया। ठीक है, जब डर ख़त्म हो गया तो सत्य समझ आ गया। झूठ में इंसान तब तक लिप्त रहता है जब तक वो डर में रहता है। बिल्कुल। जिस दिन उसे सत्य समझ आ जाएगा ना, वो झूठ से विरक्त हो जाएगा। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि जाना कुछ नहीं है। हाँ। छाती पे रख के जो लकड़ियाँ रखी होती हैं वो भी नहीं जाती। हाँ, सही बात है, बिल्कुल नहीं आती। तो मैं दूसरी एंटिटीज़ की बात कर रहा था। कोई ऐसी एंटिटी जिससे आपका सामना हुआ हो, आपने जाना हो उसके बारे में, क्योंकि आप उस चीज़ को देखते और करते आ रहे हैं। जैसे आपने कहा ना, जो करता है वही बेहतर देखिए, बता सकता देवी मसानी मेलेडी है, देवी रूप है, है। मसान की देवी है, मसानी मेलेडी के नाम से जाना जाता है। अच्छा। ठीक है ना। और गुजरात साइड में बहुत मान्यता है इस माँ के स्वरूप की। ठीक है ना, तो देखा है हमने, दर्शन हुए आपके? हाँ। तो बहुत उग्र और बहुत, मतलब ऐसा रूप है कि भय इंसान डर जाए मसानी मेलेडी के। अच्छा। हाँ, चिता पे बैठी होती है, जलती चिता पे। अच्छा। हाँ, ये वो देवी है। तो दर्शन, देखिए आपका विश्वास है तो आप अवश्य दर्शन करेंगे।
ठीक है। साधारण लाइफ में और हमारी लाइफ में एक चीज़ का फ़र्क होता है। साधारण लाइफ में आज मैं आपके साथ बैठा हूँ ना, आपको मुझ पे और मुझे आप पे ट्रस्ट करने में समय लगेगा। बिल्कुल सत्य एक रिश्ता बनाने में समय समय लगेगा लगता है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अध्यात्म के नज़रिए से आपको पहले विश्वास करना होगा, तब वो आपको एहसास दिलाएंगे कि मैं हूँ। बिल्कुल। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। ये कड़ी कहने को बहुत छोटी है, लेकिन ये हर एक चीज़ के परे है, ये ही जोड़ती है। भरोसा। भरोसा, वहाँ आपको पहले भरोसा विश्वास पहले करना पड़ेगा, तब जाके वो अपनी प्रेजेंस फील कराएंगे। जब भरोसा ही नहीं है तो वो क्यों आएंगे? बिल्कुल। जब भरोसा ही नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है, ठीक है, मैं भरोसा नहीं करता आएंगे नहीं आएंगे, तो जो सोचते हैं काल्पनिक है तो उनके लिए फिर वो काल्पनिक ही रहेगा, क्योंकि भरोसा नहीं है। भरोसे से तो इंसान के आपस के रिश्ते ही नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आप तो सुप्रीम पावर से रिश्ता बनाने जा रहे हो, तो बिना भरोसे के कहाँ से बनेगा? बिल्कुल। आप पाताल की एंटिटी की बात कर रहे थे, पाताल की एंटिटी की बात कर रहे थे आप, वो क्या होती है? पाताल में एंटिटियाँ, जैसे पाताल नागलोक का भी हिस्सा है। हाँ, नागलोक भी होता है ना? हाँ। वहाँ महादेव का एक रुद्र रूप विराजमान रहता है। वो क्या होता है? पाताल भैरवी माता विराजमान हाँ, रहती है। पाताल भैरवी भी नाम सुना है, ये क्या है, सब थोड़ा बताएं इनके बारे में। ये उग्र देवी हैं, हम्म, तंत्र में भी आती हैं, तंत्र के हिस्सा हैं। रुद्र रूप महादेव के, वहाँ के पाताल भैरव भी हैं, है ना, वो भी उग्र में आते हैं। वहाँ देखिए पाताल भी महादेव के अधीन है, माता के अधीन है। अच्छा। तीनों लोगों के अधिपति हैं वो, हर रूप में विराजमान है वहाँ पे। तंत्र उनसे ही निकला। अगर जितनी मायावी शक्ति पहले समय में होती थी आपने देखी होंगी, ठीक है, सुना भी होगा कहानियों में, मुर्गा बना दिया, बकरा बना दिया। ये जो विद्या है ये पाताल की विद्या है। अच्छा। हाँ, और ये विद्या सबसे पहले जो आई थी, ये आसाम की तरफ से शुरुआत हुई थी इस विद्या की। ठीक है, जो अपना आसाम, बंगाल घाटी आसाम, ठीक है, वहाँ पर भी एक प्रॉपर एक गांव पड़ता है मायोंग, ये वहाँ से निकल के ये विद्या आगे प्रचलन में आई। अब तो खैर वो समय नहीं रहा, वैसे साधक नहीं रहे जो पहले के समय में थे, क्योंकि गुरुओं को पता था, समझदार थे गुरु, कि आने वाले समय में, ठीक है, विद्याओं का गलत उपयोग होगा, ताकत का गलत उपयोग होगा, अहंकार में आएंगे, सही ज्ञान कोई नहीं दे पाएगा। उन्होंने भी एडिशन को लिमिटेड कर दिया। आप जिसकी बात कर रहे हैं मायोंग गांव की, मैंने थोड़ा सा उस बारे में पढ़ा कुछ, उसको भारत में तंत्र की राजधानी भी कहा जाता है, उस गांव को ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया। वहाँ देखिए बड़ा मयूंग, छोटा मयूंग, बूढ़ा मयूंग के नाम से विख्यात है, ठीक है ना। उस गांव की आस्था, विश्वास अपनी साधनाओं के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, क्रियाओं के प्रति पूर्ण से ज़्यादा था। मतलब कहते हैं ना, एक अंधविश्वास उनकी तरफ, अपनी भक्ति, तो वो ताकत उन्होंने अपने विश्वास से जीती। लोगों को 100% होता है, वो वहाँ पे 1001% करते थे। और वहाँ पे मुखिया मोस्टली, जो हमने भी सुना था, घर की स्त्रियाँ रही हैं, ठीक है ना, तो वो अपने में एक रहस्यमय दुनिया है मयूंग। कभी जाना हुआ आपका? एक बार गए, तभी हमने बताया ना, बड़ा मयूंग छोटा मयूंग। कैसा अनुभव रहा वहाँ? अच्छा अनुभव रहा। वहाँ मिट्टी में अलग ऊर्जा है। अच्छा। हाँ, वहाँ कहते हैं कि इन तंत्र शक्तियों से बीमारियों का इलाज कर देते हैं, बहुत से लोगों की लाइलाज बीमारियां हैं उसको सही करते हैं। देखिए वो तंत्र से जो बीमारी ठीक होती है, वो बीमारी वो होती है जो डॉक्टरी रिपोर्ट में नहीं आती पकड़ में। अच्छा। ठीक है, अगर मेरा पैर टूट गया, उदाहरण के तौर पे चोट लग गई है, तो वो डॉक्टर ही ठीक करेगा, तंत्र ठीक नहीं करेगा। अच्छा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को इफेक्ट ही नेगेटिव एनर्जी का है, ठीक है, वो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है, वो मेरे को जो इससे के बारे में, एनर्जी के बारे में जानता है, वो ही ठीक करेगा। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो साइंस से परे हैं, ठीक है। प्रकृति वो रहस्य है, वो गूढ़ रहस्य है, जिसका ना तो कोई अंत समझ पाया, ना कोई छोर पकड़ पाया, ठीक है। अनंत ब्रह्मांड में फैला हुआ प्रकृति का रहस्य, ठीक है, क्योंकि प्रकृति स्वयं पर आदि शक्ति है, ठीक है। हम कितना ही जानते हैं उसके बारे में, कुछ नहीं जानते, हम क्षणभर मात्र ही जानते हैं, ठीक है, और फिर भी अहंकार में। तो ये चीज़ें जानने समझने। साधना की बात कर रहे थे, वाम साधना और एक दक्षिण साधना, दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों की पद्धति अलग है ना। उसमें आपने पंचमकार बताए, वामाचार में पंचमकार आ जाते हैं। दक्षिणेश्वरी में, दक्षिण कुल में मोस्टली काली कुल को पूजा जाता है। अच्छा। है ना, और इसमें अधिकतर सन्यासी और गृहस्थ ज़्यादा मिलते हैं, है ना। गृहस्थी लोग दक्षिणाचार में ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा। वामाचार में आपको सन्यास ज़्यादा मिले।